गुजरात टाइटंस टाटा आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन की तैयारियों में लग चुकी है और फाइनली गुजरात टाइटंस ने मिनी ऑक्शन 2026 से पहले अपने रिटेन और रिलीज प्लेयर की लिस्ट जो है 15 नवंबर को अनाउंसमेंट कर दी है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आशीष नेहरा और शुभमन गिल ने किस प्लानिंग के साथ जो है किन प्लेयर्स को रिटेन किया और किन प्लेयर्स को जो है अपने टीम स्क्वाड से मिनी ऑक्शन 2026 से पहले रिलीज किया, सबके ऊपर करने वाले हैं बात। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं गुजरात टाइटंस की रिलीज प्लेयर लिस्ट फॉर मिनी ऑक्शन 2026 से पहले। तो सबसे बड़ा और शॉकिंग नेम शर्विन रदरफोर्ड का निकल के आ रहा है, जो पिछले साल इस टीम के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे मिडिल ऑर्डर के अंदर, लेकिन इनको फाइनली अब मुंबई इंडियंस में जो है 2 करोड़ 6 लाख की रकम में जो है ट्रेड के जरिए भेज दिया गया है और अगले साल अब में जीटी में नहीं बल्कि एमआई में खेलते हुए नजर आएंगे और ट्रेड के जरिए वो अब मुंबई इंडियंस में पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरा नाम निकल के आ रहा है रिलीज प्लेयर लिस्ट में दशुन शनाका का, जो श्रीलंका के लिए काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं मध्य क्रम में, लेकिन आईपीएल 2025 के अंदर एक भी मौका यहाँ पे दशुन शनाका को खेलने का नहीं मिला था, इसलिए अगले साल जो है हमें दशुन शनाका रिलीज होते हुए नजर आने वाले हैं स्क्वाड से और ये अब ऑफिशियल हो चुका है। वहीं साथ ही साथ वहाँ नाम महिपाल लोमरोर का भी है, जिनको रिलीज प्लेयर लिस्ट में जोड़ा गया था, जहाँ लोमरोर ने आरसीबी में खेलते हुए तो रोर मचाया था, लेकिन इस टीम में जब वो आए तो एक भी मैच में इनको खेलने का मौका नहीं मिला था और गुजरात टाइटंस के लिए अब आईपीएल 2026 में हमें नजर नहीं आने वाले महिपाल लोमरोर, और महिपाल लोमरोर को जो है मिनी ऑक्शन 2026 से पहले जीटी ने रिलीज कर दिया है। वहीं साथ ही साथ वहाँ नाम अफगानिस्तान के करीम जन्नत का भी निकल के आ रहा है। करीम जन्नत को एक मैच में मौका मिला था और एक भी मैच में इनका प्रदर्शन अच्छा खास रहा नहीं था, जहाँ 10-27 पे इनको मैच में खिलाया गया, 10-34 से इनका करियर भी खत्म हो गया और करियर खत्म करने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी 6-4-6-6-4-4-6। अगर आप इतने रन लुटाओगे तो फिर आपका करियर खत्म होना ही है। वहीं नाम कुलवंत केजरीवाल का भी निकल के आ रहा है, इनको भी एक भी मैच में पिछले साल मौका नहीं मिला था जीटी की तरफ से गेंदबाजी करने का, तो इसलिए इनको भी रिलीज कर दिया गया है। जहां एक मैच इनको जरूर खिलाया गया था, उसमें भी 9.5 की ऊपर इनकी इकोनॉमी रही थी, तो खराब प्रदर्शन के कारण इनको रिलीज कर दिया गया है। वहीं वहाँ नाम साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज जेराल्ड कोटसे का भी है, जहाँ जेराल्ड कोटसे को इस साल मौके मिले थे गुजरात टाइटंस के अंदर शुरुआत में, लेकिन 4 इनिंग्स में मात्र 2 ही विकेट चटका पाए थे, 10.5 की इकोनॉमी रही थी और एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ काफी खराब इकोनॉमी से गेंदबाजी की थी और अर्धशतक इन्होंने अपनी गेंदबाजी में पूरा कर लिया था, तो कहीं ना कहीं एलिमिनेटर में हार का एक बहुत बड़ा कारण जेराल्ड कोटसे की गेंदबाजी भी थी, इसलिए इनको भी जो है अब रिलीज कर दिया गुजरात टाइटंस ने अपने स्क्वाड से। तो ये रही फाइनली गुजरात टाइटंस की रिलीज प्लेयर लिस्ट फॉर मिनी ऑक्शन 2026 से पहले, जिसमें नाम निकल के आ रहा है दशुन शनाका, महिपाल लोमरोर, करीम जन्नत, जेराल्ड कोटसे, कुलवंत केजरीवाल और सबसे बड़ा शॉकिंग नेम शर्विन रदरफोर्ड, जो इस टीम के लिए ताबड़तोड़ तूफानी रोरिंग बल्लेबाजी कर रहे थे, वो अब में मुंबई इंडियंस में ट्रेड होते हुए नजर आ गए हैं। फाइनली बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की रिटेन प्लेयर लिस्ट। तो इन रिलीजियस को छोड़ के बाकी सभी बंदे हमें वापस रिटेन होते हुए नजर आए हैं, जिसमें नाम है कि विकेट कीपर बल्लेबाज अनुज रावत का, जो आरसीबी के लिए काफी तगड़ा प्रदर्शन करते आए थे 2024 के अंदर, लेकिन 25 के अंदर एक भी मौका नहीं मिला था गुजरात टाइटंस में, लेकिन अगले साल इनको रिटेन जरूर किया गया है, यानी इनको भी टीम जो है अपने प्लान्स और टारगेट्स में देखती है। वहीं वहाँ नाम कुमार कुशार का भी निकल के आ रहा है, इनको भी सेकंड विकेट कीपर के रूप में वापस रिटेन किया गया है। रेवल तेवतिया का भी वहाँ नाम निकल के आ रहा है, इनको भी रिटेन किया गया है। प्रदर्शन उतना खास रहा नहीं था आईपीएल 2025 के अंदर, 12 इनिंग्स में मात्र 99 रन, लेकिन इस बंदे की हम काबिलियत जानते हैं। जहाँ दुबई में जब आईपीएल हुआ था तो इस बंदे ने 5 गेंदों में 5 सिक्सेस लगाए थे शेल्डन कॉटरल के खिलाफ, तो काबिलियत में कोई कमी है नहीं। बात तो सही है। वहाँ नाम स्पाइडरमैन ग्लेन फिलिप्स का भी निकल के आ रहा है। ग्लेन फिलिप्स को जो है अगले साल एज ऑलराउंडर वापस जो है रिटेन किया है, भरोसा जताया है जीटी की मैनेजमेंट ने, और इनको वापस अगर आप पैक कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़े रिवॉर्ड लेके आ सकते हैं, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी आपके लिए अच्छी कर सकते हैं, मध्य क्रम में जो है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं और फील्डिंग में तो ये गन फील्डर हैं, उसमें तो कोई कहने लायक बात है नहीं, तो ये भी रिटेन हो रहे हैं। मानव सुतार को भी जो है एज ए स्पिनर वापस रिटेन किया गया है। राशिद खान, इस टीम के करामाती खान, इनको भी वापस रिटेन किया गया है। पिछले साल प्रदर्शन उतना खास रहा नहीं था जीटी के अंदर, लेकिन फिर भी इनको वापस रिटेन किया गया है। 15 इनिंग्स में मात्र 9 विकेट चटका पाए थे अभी 2025 के अंदर जीटी के लिए, लेकिन इनका रोल हम सब जानते हैं कि आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा अनुभवी, सबसे ज्यादा करामाती, सबसे ज्यादा गूगली के मास्टर हैं करामाती राशिद खान, और आईपीएल में ऑल ओवर 158 विकेट्स हैं, इसलिए इनको भी रिटेन किया गया है। साथ ही साथ वहाँ नाम गुरनूर बरार
का भी निकल के आ रहा है जिनको रिटेन किया गया है। जहाँ गुरनून बरान ने जो है हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में भी इनको अच्छे प्रदर्शन के कारण मौका मिला था और उनकी हाइट के कारण जो है गुजरात टाइटंस उन्हें वापस बैक कर रहा है। वहीं डीएसपी सिराज साहब का भी जो है रिटेन प्लेयर लिस्ट में हमें नाम जुड़ता हुआ नजर आया है, जहाँ पिछले साल इन्होंने रोर मचाया था अपनी गेंदबाजी से। 15 इनिंग्स में जो है 16 विकेट चटकाए थे। इकोनॉमी रेट जरूर हाई रही थी लेकिन प्रदर्शन एकदम ब्रिलियंट था। वहीं साथ ही साथ पिछले साल के ऑरेंज कैप होल्डर शाही सुदर्शन भी अब हमें अगले साल वापस रिटेन होते हुए नजर आएंगे। 759 रन इन्होंने बैट से बनाए और अगले साल ये रोर जारी रहे ऐसी उम्मीद होगी। ईशांत शर्मा को भी एक और पेसर को जो है यहाँ पे वापस रिटेन किया और पेसर के ऊपर इस बार ज्यादा ध्यान दे रही है क्योंकि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पेसर को ज्यादा मदद मिलती है। तो मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और ईशांत शर्मा सेट टू बी रिटेन और वहाँ मोहम्मद अरशद खान को भी एक और पेसर को जो है यहाँ पे रिटेन किया गया है, शाहरुख खान। जी हाँ, ये वाले शाहरुख खान जो है आपको रिटेन होते हुए नजर आने वाले अगले साल एज ए फ्यूचर स्टार। और साथ ही साथ वहाँ नाम जयंत यादव का भी निकल के आ रहा है। जयंत यादव को भी अगले साल वापस रिटेन किया जाएगा। निशांत सिद्धू को 30 लाख की रकम में वापस रिटेन किया जाने वाला है और टीम के कप्तान शुभमन गिल इनको भी जो है अगले साल वापस रिटेन किया जाने वाला है क्योंकि इनके पास देखो काबिलियत की कोई कमी है नहीं और जब से ये भारतीय टीम में आए हैं इनका जो है प्रदर्शन लाजवाब रहा है। जहाँ पहले गुजरात टाइटंस के जब कप्तान बने तो वहाँ पे रोर मचाया 2 साल में, फिर भारतीय टीम ओडीआई टीम के भी इनको नया कप्तान बनाया गया था रोहित शर्मा के बाद और भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी तो ये संभाल ही रहे हैं। इसलिए शुभमन गिल का फॉर्म अगले साल भारतीय टीम के लिए एक्यूरेट रहे और गुजरात टाइटंस के लिए भी अगले साल वापस कप्तानी करने वाले हैं। जॉस द बॉस बटलर, इन्होंने पिछले सीजन साबित किया कि इनको आईपीएल में जॉस के नाम से क्यों पुकारा जाता है, बॉस के नाम से क्यों पुकारा जाता है, क्योंकि भैया 13 इनिंग्स में 550 के लगभग इन्होंने रन बनाए थे। 163 की एक गजब की स्ट्राइक रेट थी और 60 का लगभग जो है लपालब एवरेज था इनका। तो भैया अगले साल भी हमें रोर मचाते हुए नजर आएंगे जोस द पॉज और इनको भी रिटेन कर लिया गया। प्रसिद्ध कृष्णा पिछले साल के पर्पल कैप होल्डर आईपीएल 2025 के, इनको भी जो है रिटेन कर लिया गया है। 25 विकेट चटकाए थे पिछली बार गुजरात टाइटंस के लिए और अहमदाबाद की पिच पे इस गेंदबाज को खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं हो रहा था, तो इसलिए अपनी हाइट से एक बार फिर कमाल मचाते हुए नजर आएंगे गुजरात टाइटंस के लिए प्रसिद्ध कृष्णा। ये अब ऑफिशियल हो चुका है और वाशिंगटन सुंदर इस टीम के सबसे अनुभवी और इस टीम के लिए रोर मचाने वाले वाशिंगटन सुंदर ये एक बार फिर वापस रिटेन होंगे। और पिछले 1-2 सालों में इन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ग्रूम किया है और जीटी ने भी इनके अंदर इन्वेस्टमेंट दिखाई है और जिस साल इनका प्रदर्शन रहा है भारतीय टीम के लिए आईपीएल और वनडे टेस्ट सब कुछ खेलते हैं, इसलिए इनको भी रिटेन किया जाने वाला है। किशोर रबाडा को भी अगले साल रिटेन किया जाएगा। पिछले सीजन 4 मैचों में मौका मिला था लेकिन प्रदर्शन उतना भी ज़्यादा खास नहीं, लेकिन जीटी इनके ऊपर वापस भरोसा जताने वाली है। और आर शाही किशोर, इन्होंने तो पिछले साल जो गेंदबाजी की थी लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी, उसके तो सब दीवाने हो गए। जहां 15 इनिंग्स में 19 विकेट इन्होंने चटकाई थी, तो इनको भी रिटेन किया जाएगा। तो ये रही फाइनली गुजरात टाइटंस की मिनी ऑक्शन 2026 से पहले रिटेन प्लेयर लिस्ट, जिसमें कप्तानी एक बार फिर शुभमन गिल करने वाले हैं, हेड कोचिंग का जिम्मा एक बार फिर आशीष नेहरा निभाने वाले हैं। बाकी आप एज ए जीटी फैन फटाफट हमें बता दीजिए कि किन प्लेयर्स को रिटेन किया जाना चाहिए था, किनको और रिलीज किया जा सकता था। लेट्स डू यू मीन द कमेंट सेक्शन आपकी राय। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।